नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास का पाठ नंबर 2 भूमि, मृदा एवं जल, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के जो प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पाठ पर हम दो भागों में चर्चा कर चुके हैं और साथ ही साथ कक्षा 6, 7, 8, 9 की अनेक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर हैं। और आप अपने संबंधित क्लास और संबंधित विषय से अनेक वीडियो को हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी छोटा रहने वाला है, 10 से 12 मिनट का होगा लगभग। आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं संसाधन एवं विकास पाठ नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख कारक आप देख सकते हैं, तापमान एवं वर्षण है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक तापमान एवं वर्षण है। अगला प्रश्न था, भूमि निम्नीकरण की कोई दो कारण लिखे। भूमि निम्नीकरण के दो कारण। भूमि निम्नीकरण के दो कारण आप देख सकते हैं, मानवीय कारण वनोन्मूलन, अतिचार, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। और दूसरा कारण देखें तो प्राकृतिक कारण। एक कारक हम देख सकते हैं मानवीय कारण, जिसमें अतिचारण, वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा कारण हम देखेंगे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आप देखेंगे वर्षा है, दोहन है, भूस्खलन है, बाढ़ है, ये सब भूमि निम्नीकरण के कारण है। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 3 कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा गया है। भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, घर, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताए जिन्हें सरकार ने पौधों तथा प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। सरकार ने जो दो उपक्रम प्रारंभ किए हैं पौधों एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए, वह दो सोपान है, जैवमंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। मतलब जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के 3 तरीके वृक्षारोपण है, रिसाव व वाष्पीकरण रोकना है और वर्षा का जल है। अगर आप हमारे साथ पाठ की चर्चा देख चुके हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी सरल होंगे और आप इन्हें बड़े आसानी से करते ले जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा निर्माण का कारक नहीं है समय, मृदा का गठन या जैव पदार्थ। जो मृदा निर्माण का कारक नहीं है वो है मृदा का गठन। आइए आगे चर्चा शुरू करें। निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने में उपयुक्त है। रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि। वेदिका कृषि क्या है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए तीव्र ढालों पर सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। जब आवश्यकता न हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है कि जब हम पॉली को खरीदें उसके बाद नष्ट कर दें। अगर हम उसे जलाते हैं तब भी प्रदूषण बढ़ता है और साथ ही साथ अगर हम उसे फेंक दें तो तब भी
प्रदूषण बनता ही है। अगला प्रश्न था मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग भूमि उत्पादनकारी उपयोग के लिए लगाया जाता है। ह्यूमस मृदा का जो ऊपरी भाग होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए उपयुक्त क्या होती है? भूमि होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमेलित भी किया गया है भूमि उपयोग भूमि का उत्पादनकारी उपयोग ह्यूमस ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। आइए चर्चा शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पर प्रश्न निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य है तो कारण बताइए। सत्य और असत्य बताने हैं, साथ ही उनके कारण भी बताने हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश हैं। भारत के जो ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं ये बिल्कुल अत्यधिक आबाद हैं। यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या रहती हैं क्योंकि यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है और अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। अगर हम देखें तो यह मैदान समतल जिसके कारण यातायात के साधनों नगरों तथा उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। अगला प्रश्न था यहाँ पर भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल सत्य कथन है। ये भी हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था कि सौराष्ट्र में तो पानी तक भी खरीद करके उसकी आपूर्ति पूरी की जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कथन सत्य है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों पर लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो। ये कथन भी क्या था? सत्य था। अंतिम कथन है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु में परिवर्तन हुआ तो परितंत्र यानी ही पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और मनुष्य के लिए कहीं न कहीं वहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। अगला प्रश्न है क्रियाकलाप भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ कारणों की चर्चा कीजिए। क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है? अपने माता पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए। आप निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न होने हैं और आप अपने घर के सयाने लोगों से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि जब आपके दादा दादी 30-40 वर्ष के थे तब पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या क्या थी? गाँव में पेड़ों और तालाबों की संख्या क्या थी? परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या था? नगरों की स्थिति क्या थी? कारों की संख्या क्या थी? घरों की संख्या क्या थी? ये सब चीज़ आप अपने गांव या अपने परिवार के किसी बूढ़े व्यक्ति या अपने जो माता पिता दादा दादी हैं उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये थे कक्षा 8 की जो किताब है संसाधन एवं विकास उसका पाठ नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। आप हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे अनेक वीडियो आप लोगों के साथ प्रतिदिन चर्चा की जाएगी। अगर हाँ आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ अगर शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी कुछ न कुछ फ़ायदा तो होता है। जब आप एक साथ अपने साथियों के साथ चलते हैं तो एक दूसरे से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जो कि चीज़ आपको कम भी आती है तो वह निश्चित तौर से साथियों के माध्यम से भी कंठस्थ हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।